तो टारगेट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को। और भाई ये देखो, ऐसा ये आज का टाइप पढ़ा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एग्जाम में नहीं होगा तो प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, ये वाला टाइप अक्सर पूछा हुआ है। तो देखो इसका क्या करते हैं, एक हम ट्रिक पढ़ाए थे आपको, वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या, जो पूछेगा उसका गुणा। उसी ट्रिक से भाई ये क्वेश्चन एकदम एक लाइन में क्या बैठे बैठे बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं तो उस तरह बुक में सॉल्यूशन देखोगे कम से कम 4 लाइन 5 लाइन में सॉल्यूशन इसका दिया होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। तो देखो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 12,000 रुपये में खरीद कर जब विक्रय करते हैं तो 5% का लाभ होता है। 10% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में विक्रय करना होगा। तो देखो ना भाई, जब भी आए ध्यान देना भाई, हाई अगर खरीद कर दिया रहता है, ऐसा क्वेश्चन दे और यहां लिखा रहा है कि 12,000 रुपये में खरीद कर, तो हे परसेंट का ना कोई मतलब नहीं है। अभी जब खरीद कर बोले तो इस पहले वाले परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रियल में कितने रुपए में खरीद कर ला रहा है भाई। रियल में आपको 12,000 रुपये में खरीद कर ला रहा है, और रेशियो में कितने में खरीद कर लाएगा। तो भाई हम सिखाए थे रियल में, एक भाई ट्रिक भी लिख दे रहा हूं अगर जिसको नहीं मालूम है। एक ट्रिक है, वास्तविक संख्या बटे में अनुपातिक संख्या, और कहता है जो पूछेगा उसका गुणा, जो पूछेगा उसका गुणा कर देना भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है भाई। तो देखो रियल में कह रहा है ये क्रय मूल्य है ना भाई, तो बट्टे में भी क्या रहेगा, हमारा क्रय मूल्य रहेगा। अब बताओ, हम तो ये भी सिखाए थे ना कि अगर 100 रुपये का सामान खरीद कर ला रहे हैं, अगर हमको 10% का लाभ हो रहा है तो हम सामान को बेचेंगे कितने में, तो 110 में बेचेंगे। अगर मान लो यही कह रहा हूं कि अगर हम 100 रुपये में सामान खरीद कर ला रहे हैं और हमको 20% का लाभ हो रहा है, तब बताओ भाई उस सामान को कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो देखो ना ऐसे ही पूछ रहा है, तो बताया कह रहा है कि 10% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में विक्रय करना होगा। 10% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में विक्रय करना होगा भाई, 110 में करना होगा। तो यहां कुछ मत करना भैया, 110 से गुणा करना, एकदम एग्जैक्ट बताएगा आपको आंसर। 12 गुणे 11 मीन्स कितना होता है भाई, 132। आपका कितने जीरो छूटे हैं, 2 जीरो छूटा है, मीन्स क्या आंसर क्या आएगा, 13,200 रुपया आएगा। कितना आएगा, 13,200 रुपया आएगा भाई। समझ में आ रहा है। अब देखो इसी का एकदम सेम सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। तो कह रहा है यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपये में खरीद कर जब विक्रय किया जाता है, 20,000 रुपये में खरीद कर जब विक्रय किया जाता है तो 10% का लाभ होता है। कितने में विक्रय करें कि हमें 30% का लाभ हो। अरे भैया यहाँ क्या लिखा है, खरीद कर लिखा है, कहीं 20,000 कौन सा मूल्य है, 20,000 आपका कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य ना। तो रियल में क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, रियल में तो 20,000 दिया है, और रेशियो में अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। लेकिन भाई मैं बताया था जब खरीद कर बोलेगा ना तो हे पहले वाला परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि खरीद कर ला रहा है। अरे भैया हम कितना में बेचे कितना में नहीं बेचे, हमको तो इतना में बेचना है कि हमको इतना में बेचना है कि हमको 30% का लाभ कमाना है। तो भाई रियल में खरीद कर लाए 20,000 रुपये में, अनुपात में खरीदोगे 100 रुपये में। अब कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा। हमसे तो ये नहीं ना पूछा भाई कि 10 हम कितना में बेचें कि हमको 10% का लाभ हो, हमसे तो ये पूछ रहा है कि हम कितना में बेचें कि हमको 30% का लाभ हो जाए। तो भैया कितना में बेचना पड़ेगा, 130 में बेचना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 13 दूना 26, और कितने जीरो छूटे हैं भाई, तो 3 जीरो, मीन्स कितना आंसर आएगा भाई, 26,000 आपका ये कौन सा मूल्य मिलेगा, मीन्स 26,000 विक्रय मूल्य मिलेगा। कब, जब हम 30% लाभ कमाएंगे तब। समझ में आया। इसी का अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां कह रहा है कि वहां लाभ पढ़ रहे थे भाई, वहां लाभ पढ़ा जा रहा था, यहां क्या लिख दिया, हानि। भाई उससे कोई मतलब नहीं। मैं बोला ना कि जब भी खरीद कर दिया रहता ना तो हे पहले वाला परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है। कह रहा है देखो ना, यदि किसी वस्तु को 16,000 रुपया में खरीद कर जब विक्रय किया जाता है तो 5% की हानि होती है। कितने में विक्रय करें कि 10% का लाभ हो। तो भाई बताओ तो 16,000 रुपया में खरीद रहा है ना, अनुपात में कितने में खरीदेगा, अनुपात यहाँ खरीद कर बोला है तो अनुपात में कितने में खरीदेगा भाई, 100 में।
अब कह रहे हम कितने में बेचें कि हमको 10% का लाभ हो जाए। तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितना होगा भाई, 110। कितना होगा, 110। अब भैया आई जीरो से आई जीरो कट हो जाएगा और 16 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 176। और कितने जीरो छूटे हैं भाई, 2 जीरो छूटे हैं। समझ में आ रहा है भाई आप लोग को? देखो एकदम आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ भाई, सच में बता रहे, बहुत बेहतर तरीका सिखा रहे हैं। और कॉपी बुक में फार्मूला पढ़ोगे भैया कोई मतलब है नहीं, और इस ट्रिक से लगाओगे। अभी इसके बाद भी इसी ट्रिक से यही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का नेक्स्ट सॉल्यूशन कराऊंगा, एकदम आसान लगेगा भाई, सच में बता रहे हैं। ये ऐसी ट्रिक है कि आप कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, चाहोगे तो ऐसे ही बैठे बता दोगे मुंजवानी से, ठीक है। अब चलो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीद कर जब विक्रय किया जाता है तो 30% की हानि होती है। तो भैया क्या कहा, खरीद कर, कोनो दिक्कत नहीं, को 1000 रुपये में खरीद कर लाए भाई, 4000 रुपये में हम खरीद कर लाए। कितने हजार रुपये में, 4000 रुपये में खरीद कर लाए हो, और अनुपात में कितने में खरीदाएगा भाई, 100 में। कितने में खरीदाएगा, 100 में। देखो मैं फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जान रहा हूँ कि एक ही टाइप है, तो एक ही टाइप को मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि आपका समय बर्बाद हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, आपका समय भी बर्बाद ना हो और क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर सके हम लोग, ठीक है। तो देखो ना भाई, रियल में कितने रुपए में खरीद रहे हो, 4000 में, अनुपात में कितने में खरीदोगे, 100 में। कह रहा हम कितना में बेची कि हमको 30% का लाभ हो जाए। तो भैया कितना में बेचेगा जी, कि सॉरी ये देखो ना, कह रहा है 30% की हानि होती है। तो भाई खरीद कर है तो पहले वाला परसेंटेज का तो कोई मतलब है नहीं है, खरीद कर वाले में तो पहले वाले परसेंटेज का मतलब नहीं है। कह रहा है हम कितने में विक्रय करें कि हमको 20% का लाभ हो। एक का मतलब कितना में विक्रय करेगा भाई, 120 में करेगा। कितने में विक्रय करेगा, 120 में करेगा। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, क्या होगा भाई, 12 चौको 48 और 2 जीरो हुआ लगा दो भाई, 1 जीरो यहाँ छूटा, 1 जीरो यहाँ छूटा है। समझ में आ रहा है ना, गुणा कर लेंगे ना आप लोग। चलिए ये समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे देखो ना भाई क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, बेचा जाता है। और जब बेचा जाता है ना तो 100% पहला वाले परसेंटेज का मतलब निकलेगा। कह रहा है यदि बहुत आसान है भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक फिर से सिखा दे रहा हूं, अगर हम कोई सामान 100 रुपया का खरीद कर ला रहे हैं, अगर हमको 30% की हानि होगी तो हम सामान को कितने में बेचेंगे भाई, कितने में बेचेंगे, 70 में। यदि हम किसी सामान को 100 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं, 40% की हानि होती है, एक मतलब सामान को कितने में बेचोगे, 60 में। अगर हम 100 रुपया का सामान खरीद कर ला रहे हैं, 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब सामान को बेचेंगे कितने में, 85 में। तो भैया एकदम आसान क्वेश्चन बन गया भाई। बताओ तो भैया, है कह रहा ना यदि किसी वस्तु को 7000 रुपया में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। इसका मतलब 7000 में बेचा है भाई। समझ में आया? कितने हजार में बेचा है, 7000 में 70,000 में बेच रहा है तो 30% की हानि हो रही। एक का मतलब है भाई बेचा कितने में होगा, 70 में। 30% हानि का मतलब 70 में बेचा होगा। देखो कहा था ना कि जब बेचेगा तो परसेंटेज वाला डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है 70,000 में बेच रहा है तो हमको 30% का हानि हो, एक मतलब 70 में बेचा होगा भाई। वास्तव में देखो कहता कि जो कहेगा वास्तव में ना वही काम अनुपात में करो। वहां क्रय कह रहा था तो हम नीचे 100 क्रय, क्योंकि अपना क्रय हमेशा 100 रहता है, और विक्रय क्या होता है तो वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत हो रहा है कि हानि प्रतिशत हो रहा है। समझ में आया? तो यह कह रहा है विक्रय मूल्य है तो नीचे हो तो विक्रय मूल्य रहना चाहिए। अब कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा कराओ ना, तो कह रहा है हम बताओ ना भैया कितना में बेच दें कि हमको 10% का लाभ हो जाए। तो कितना में बेच देगा भाई कि 10% का लाभ हो जाए, तो 110 में, 110 में। ये जीरो से ये जीरो काट दो, 7 से कम 7 काट दो, 11 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। कितने जीरो छोड़े हो, तो 3 जीरो यहाँ छूटा है और 1 जीरो यहाँ छूटा है। मीन्स कितना हो जाएगा भाई, 1,10,000 रुपया में हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तब हमको कितने का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसी का नहीं समझ में आया भाई, देखो ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखा जाए। कह रहा है कि 70,000 रुपये में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है। तो भैया वास्तव में तो 70,000 में बेच रहे हो, अनुपात में कितना में बेचोगे, 70 में बेचेंगे। तो कह रहा है हम कितना में बेचें कि हमको यहाँ कह रहा है हम 70,000 बेच रहे हैं तो 30% की हानि हो रही है।
हम कितने में बेचे कि हमको 10% का लाभ हो जाए। भाई कितना में बेचोगे, 110 में बेच देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आई कटेगा तो 7 से 7 कट गया 1, 11 गुणे 1 करेंगे 11 और 0 का छूटा 3 को यहाँ छूटा 1 यहाँ, तो 4 को 0 लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 24,000 में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही, तो भैया 24,000 में बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, का मतलब बेचा कितने में होगा, 80 में बेचा होगा ना भाई। कह रहा है बताओ हम कितने में बेचे कि हमको 10% का लाभ हो जाए। भाई कितने में बेचे कि हमको 10% का लाभ हो जाए, 110 में बेचेंगे। समझ में आ रहा है भाई, क्लियर हुआ। 0 से 0 कट जाएगा, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। अब बताओ भैया 11 तिया 33, इसका मतलब हम कितने में बेचेंगे, 33,000 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे भाई, 33,000 रुपये में। समझ में आ रहा है ना भाई। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जिससे और मेरा मनोबल बढ़े। और रियली बता रहा हूँ इतना ट्रिक लाऊंगा ना, और ऐसा ट्रिक लाऊंगा कि कभी एग्जाम में जाओगे तो रियली बात चैलेंज के साथ कह रहा हूँ वो ट्रिक भूलोगे नहीं। फार्मूला बेसिस कोई ट्रिक नहीं लाऊंगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 44,000 रुपया में बेचा जा रहा है, 44,000 रुपया में बेचा जा रहा है तो 10% की हानि, 10% का लाभ होता है। सॉरी 10% का अब लाभ वाला है, 10% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ, 44,000 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो अनुपातवा में कितना में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। समझ में आ रहा है ना भाई, ये कि कब चेंज हो जा रहा है भैया, विक्रय मूल्य में हमेशा चेंज होगा। किस पे डिपेंड करेगा, प्रतिशत पे। तो कह रहा है अब हम कितने में बेचें कि हमको 20% का लाभ हो जाए। तो भाई कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। तो है 0 से 0 कट, 11 चौक को 44, अब 12 चौक को 48, अब को 0 छूटा भाई, तो 2 0 यहाँ छूटा है और 1 0 यहाँ छूटा है। मीन्स कितना में विक्रय करेगा भाई, विक्रय मीन्स एसपी कितने में करेगा, 48,000 में। तब कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। भाई आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे सच में बता रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना, आप कहोगे कि हाँ रियली में ट्रिक बता रहे हैं सर। ठीक है, ओके।